हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसको हम कर रहे हैं। अब उसके अंदर एक और सब टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4। और आपको पता है सबसे पहले हम किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी नए टॉपिक का बेसिक पार्ट अच्छे से करते हैं। ठीक है, देखो इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इन सभी में सबसे पहले हमने बेसिक पार्ट को किया। ठीक है, मतलब बेसिक पार्ट को हमने अच्छे से समझा और फिर उसमें मैंने आपको मैपिंग दी और उस मैपिंग से हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। और इन सभी वीडियोस का मतलब कि जो लिंक है आपको नीचे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप ये सभी जो वीडियोस है ये देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं 6.1, 6.2, 6.3। अब आज की वीडियो भी सेम वैसी ही रहने वाली है। सबसे पहले हम इस वीडियो को बेसिकली 3 डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है, फिर इसको हम डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर मैं आपको एक नए तरीके से बताऊँगा। मैं एक इसमें ना आपको ज्योमेट्रिकल जो वे है उससे भी इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। उससे ना आपको टॉपिक की बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि बेसिकली हम डेरिवेटिव को इस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब फिर लास्ट में फिर से हमारी वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब हमारी मैपिंग, कि हम हर एक क्वेश्चन को किस तरह से डील करेंगे। तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है। बहुत से बच्चों को पहले भी पता होगा कि अप्रॉक्सीमेशन क्या होती है, तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है कि अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है और फिर उसको हम डेरिवेटिव से जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। पहले मैं आपको अप्रॉक्सीमेशन जो है इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूंगा। पहले यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसको हम अपने तरीके से इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन को सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ, ये डेफिनेशन है, ये मैंने अपनी तरफ से ही बना के लिखी है। ए मैथमेटिकल क्वांटिटी विच इज़ नियरली राइट बट नॉट एग्जैक्टली राइट। अब अप्रॉक्सीमेशन है क्या? अप्रॉक्सीमेशन, मान लो कुछ भी आंसर है, कोई नंबर है, कोई क्वांटिटी है जो नियरली राइट, मतलब वो राइट तो होगी, नियरली राइट मतलब राइट के बहुत पास है, बट वो एग्जैक्टली राइट नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है, बट फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट और भी अच्छे से समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिखी है। अब आप सभी को पता है कि 4 का अंडर रूट कितना है? 2। मतलब 4 की पावर 1/2 कितनी होती है? 2। ये आप सभी को पता है, इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है जो मैंने लिखी है, ये आप सभी को पता है। अब मैं जानबूझ के 4 से थोड़ा सा पीछे गया, √3। ठीक है, अब √3 को आपको पता है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 इज इक्वल टू, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ऐसा हमने करना नहीं है। ठीक है, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 - 1। अब मैंने 4 - 1 क्यों लिखा? क्योंकि देखो 4 की मुझे √4 की वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू 2 है, तो अगर इसमें से मैं कुछ कम कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 से थोड़ी सी कम होगी। मान लो मैं इसको लिख देता हूँ 1.7 अप्रॉक्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसका एक सिंबल भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन है। √3 की वैल्यू कितनी है? 1.7 अप्रॉक्सीमेटली, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब सेम वे से देखो, √5 है, तो √5 को मैं जानबूझ के लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो, ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इस अकेली चीज़ को मैं एंड लास्ट में क्वेश्चन से जोड़ दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपने हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है। तो √4 + 1, और आपको पता है यानी कि मैं √5 को लिख सकता हूँ। देखो 4 है, 4 का देखो √4 है, √4 का आंसर कितना है? 2। तो अब उसमें मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मतलब इसका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.2 अप्रॉक्सीमेटली। ये आपको याद नहीं रखना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि पहले हमेशा आपको टॉपिक की लैंग्वेज समझनी होती है। जब एक बार आप टॉपिक से थोड़ा सा यूज टू हो जाते हो, फिर हम आगे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर हम आगे की चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है मतलब कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √5 की और √3 की। और अगर यहाँ पर मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखूँ, देखो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ
√3 कितनी होती है 1.73205008 मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। जो सेम वे से एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ √5 इज इक्वल टू 2.23606 तो ये है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू और ये मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की जरूरत रहेगी और बहुत डिफिकल्ट है ऐसी वैल्यूज़ को मतलब कॉपी पे कैलकुलेट करना, खुद से कैलकुलेट करना। तो इसलिए हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख के हम अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं, मतलब हम अपने आंसर के नियरली राइट हैं बट नॉट एग्जैक्टली राइट। देखो विच इज़ नियरली राइट, अब ये 1.7 है तो हम बहुत पास हैं अपने आंसर के, एग्जैक्टली राइट नहीं है। एग्जैक्टली आंसर इसका ये है, एग्जैक्टली इसका आंसर ये है बट मैंने क्या लिखा 2.2, एग्जैक्टली इसका आंसर ये है मैंने क्या लिखा 1.7। तो यही कंसेप्ट हम डेरिवेटिव की हेल्प से मतलब कि करने वाले हैं। हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी मुश्किल है बट डेरिवेटिव की हेल्प से हम उसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का कंसेप्ट मैं आपको आगे जाके और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो अप्रॉक्सीमेशन का बेसिक बस इतना ही है कि ये अप्रॉक्सीमेशन है। अप्रॉक्सीमेशन होती क्या है, हम जस्ट कुछ वैल्यूज मतलब कि नियरली उसके पास लिख लेते हैं कि इसका आंसर इतना हो सकता है, इतना ही होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे इसका डेरिवेटिव कनेक्शन। अब देखो अब हम डिस्कस करेंगे वीडियो का सेकंड पार्ट मतलब डेरिवेटिव कनेक्शन। देखो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ किया था, हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किया था, हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल किया था। तो सब में हमने मेनली क्या किया, स्लोप से देखो y चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x तो वहाँ से हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ निकाल दिया। स्लोप से हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट पढ़ा, स्लोप से हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का कंसेप्ट पढ़ा। तो अब कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो सकती है कि अप्रॉक्सीमेशन में ये डेरिवेटिव कैसे यूज़ हो सकता है। देखो बहुत अच्छे से यूज़ होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आप क्रैमिंग करना चाहते हो तो क्रैमिंग कर लो, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूँ, आप सारे क्वेश्चन उसी से कर लेना। बट अगर आप टॉपिक को डीप से समझना चाहते हो तो आपको उसके अंदर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो डेरिवेटिव कनेक्शन करना चाहते हैं और आपको याद है डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक। तो स्लोप को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, ये भी है, डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हैं। अब ये देखो वी नो स्लोप m इज इक्वल टू, देखो डेरिवेटिव को हम स्लोप से जोड़ सकते हैं और स्लोप को बाद में अप्रॉक्सीमेशन से जोड़ दूंगा। अब स्लोप को कैसे जोड़ूंगा वही देखने वाली बात है। देखो ये m स्लोप है ना हमारी, आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आप सभी को फॉर्मूला पता है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूँ चेंज और डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ y होल डिवाइड बाय चेंज डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू किस हिसाब से चेंज हो रही है, मतलब जो चेंज हुआ x में, x2 माइनस x1। देखो ये आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है, सेम वे से यहाँ पर y1 है, y2 है, y3 है। तो ऐसे करके कोई लाइन है, ठीक है। तो x1 से मैं x2 गया इधर को और y में इतना चेंज आ गया। तो ये हमें बेसिकली देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया और y में इतना चेंज आ गया। तो ये जो चेंज है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्लोप। देखो यही स्लोप होती है ना कि लाइन में कितना x के बढ़ने से y में कितना चेंज आ रहा है, वो कितना ऊंचा हो रहा है, कितना नीचे जा रहा है, वही तो हमारी स्लोप है। अगर ये नीचे होगा तो स्लोप हमारी उस तरह से होगी। तो ये हमें क्या देता है, मतलब कि स्लोप देता है, चेंज और डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ y। मैं इसको लिख सकता हूँ, सेम इसको भी लिख सकता हूँ। और अगर आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखोगे तो इसको बोलते हैं हम डेल्टा y डेल्टा x। इसका क्या मतलब है, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज इन वैल्यू ऑफ x,
ठीक है, यानी कि जब भी हम डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जब भी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। इसके नेम से घबराना मत, इसको ऐसे ही बोलते हैं। डेल्टा वाई का क्या मतलब है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये कुछ चेंज हो रहा है। अब अगर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाना चाहूँ, इसको मैं डेरिवेटिव से जोड़ना चाहूँ, तो देखो, तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूँ, प्लीज़ डरना नहीं है कि यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट भी यूज़ हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा। देखो, ये जस्ट आपको टॉपिक की डीप से नॉलेज देने के लिए। अगर मैं ऐसे लिख दूँ, मतलब ये क्या है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। अब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब एक्स में बहुत ही छोटा सा चेंज है। मतलब एक्स में बहुत ही छोटा सा चेंज अगर मैं करूं तो वाई में कितना चेंज होगा। तो अगर इसको मैं लिमिट में मतलब कि कन्वर्ट करता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स। तो बहुत ही छोटे या इंस्टेंट चेंज के लिए हम उसको क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। देखो, इसका मतलब क्या है, एक्स के बढ़ने से वाई में कितना चेंज हो रहा है, मतलब कि एक्स के घटने या बढ़ने से वाई में कितना चेंज हो रहा है। सेम एक्स के साथ वाई में कितना चेंज हो रहा है, इसका मतलब भी यही है। जस्ट यहाँ मैंने लिमिट लगाई है, मतलब इसमें इंस्टेंट मतलब बहुत छोटा सा चेंज होता है। डेरिवेटिव हमें क्या देता है, एक पॉइंट पर यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ठीक है, आई होप पहले आपको इतना समझ आया होगा। अब अप्रॉक्सीमेशन में बेसिकली होने क्या वाला है, अप्रॉक्सीमेशन में मैं इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अप्रॉक्सीमेटली, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इज डी वाई बाई डी एक्स। तो यही मेन फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उससे पहले जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इस सारे पोर्शन को मैं आपको ज्योमेट्रिकली भी समझाना चाहता हूं, ताकि आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव की हेल्प से मतलब कि अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लगा सकते हैं। अब वो अप्रॉक्सीमेशन को क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है, और उससे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताना चाहता हूँ इसकी। अब ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो, अब हम कि अप्रॉक्सीमेशन को और भी डीप से समझने के लिए मैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करने वाला हूँ इसकी। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये देखो x मैंने वैल्यू फिल की तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y में आंसर मिल गया। अब सेम वे से मैंने यहाँ पर x में कोई चेंज किया है, x में मैंने कोई चेंज किया है, कितना चेंज किया है, डेल्टा x। ठीक है, मैंने डेल्टा x उसमें कुछ ऐड कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है कि y की वैल्यू में भी मतलब y की वैल्यू में भी चेंज होगा, क्योंकि मैंने x में चेंज किया है। उसको मैंने मतलब कि y प्लस डेल्टा y से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये नाउ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y प्लस डेल्टा y इज एग्जैक्ट वैल्यू एंड डेल्टा y रिप्रेजेंट एग्जैक्ट चेंज। मतलब पहले y था, अब y में कितना चेंज हुआ है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एग्जैक्ट चेंज। ठीक है, अब प्लीज आप मेरी बात ध्यान से समझना, y प्लस डेल्टा मैंने कुछ चेंज किया तो y में कुछ चेंज हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। देखो, कोई भी हम नॉर्मल फंक्शन लेते हैं, मान लो एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो x को मैंने 1 फिल किया तो ये 1 रह गया, x में मैंने 2 फिल किया तो ये 4 आ गया। मतलब वैल्यू चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ये एग्जैक्टली वैल्यू है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा डेल्टा y की फॉर्म में, ये आपको जैसे समझाने की कोशिश है। ठीक है, अब x में कुछ चेंज हो रहा है, y में भी कुछ चेंज हो रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको हम डेरिवेटिव से कैसे जोड़ेंगे, अब देखो उससे पहले, अब देखो यहाँ पर मैंने ये बनाया कि x में कितना चेंज हुआ, डेल्टा x, y में कितना चेंज हुआ, डेल्टा y, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट चेंज। मतलब x के इतना चेंज करने से y में इतना चेंज आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो इसको हम डेरिवेटिव से कैसे जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर ना मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिख लो एग्जैक्ट चेंज इन y, डेल्टा y रिप्रेजेंट एग्जैक्ट चेंज इन y। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट्स ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, एट पॉइंट P हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, और आपको पता है नाउ
स्लोप ऑफ टेंजेंट वो कितनी होती है, डी वाई बाई डी एक्स। आपको याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये क्या है, डेल्टा एक्स, ये डेल्टा वाई। तो बेसिकली डेल्टा वाई को जब भी हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या देता है, स्लोप। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप निकालनी है तो हम इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर इसको मैं डायग्राम पे समझाऊँ आपको तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा सेम चेंज है, मतलब dx में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, हमारा x इतना ही चेंज हो रहा है, हमारा x इतना ही। अभी आपको देखने में ये बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली में बहुत छोटा चेंज है, तो ये छोटा चेंज हो रहा है। और ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये कितनी है, dy। अब इसी का सारा खेल है। देखो बेसिकली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो डेल्टा वाई, देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हमें क्या देता है, स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स भी हमें क्या देता है, स्लोप। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ मैं लिख देता हूँ डी वाई जो है रिप्रेजेंट अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने x में कुछ चेंज किया तो y में एग्जैक्टली चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा y, मतलब इतनी बड़ी हमें ऊपर जाके यहाँ पर जाके हमें अपना आंसर मिलेगा। बट वो आंसर मैं यहीं पर ले रहा हूँ डेल्टा डी वाई से, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा y जो है वो इक्वल है डी वाई के अप्रॉक्सीमेटली, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आल्सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई। तो यही मेन समझने वाली बात है कि इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल कैसे लिख सकते हैं। देखो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कोई सिंपल सा ग्राफ है और जब भी मैं x में चेंज करता हूँ तो y में भी चेंज होता है, तो उससे हमें क्या मिलती है, स्लोप मिलती है उस लाइन की, ठीक है। उससे हमें क्या मिलती है, उस लाइन की स्लोप मिलती है। और अगर हमें एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, जैसे P पॉइंट पर, तो वो हमें कहाँ से मिलती है, डी वाई बाई डी एक्स से। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आप बोल सकते हो कि अगर इसको मैं इतना छोटा कर दूँ। देखो मैं आपको फिर से, देखो ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लोप बता रहा है, ये हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लोप बता रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर मैं डेल्टा एक्स को लिमिट लगा के इतना छोटा कर दूँ कि वो एक पॉइंट ही रह जाए, तो वो हमें क्या देता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी कि ये जो डी वाई की वैल्यू है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में डेल्टा वाई की वैल्यू थी, बट हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी वाई की। तो डी वाई किसके इक्वल है, अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वाई के, तो मैंने वही लिखा है। अब देखो इसको मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये एग्जाम्पल की थी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी हो, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। अब अगर मुझे रूट 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो एग्जैक्टली, तो वो कितनी है, 2.23606 एंड सो ऑन। ये क्या है, एग्जैक्ट चेंज, एग्जैक्ट वैल्यू वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। मतलब वाई प्लस डेल्टा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। बट ये हमारे पास क्या है, मैं वाई प्लस डी वाई ही कैलकुलेट करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दूंगा उसकी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो जो वैल्यू मुझे यहाँ पर डेल्टा वाई में मिल रही थी, वो मैं यहीं से कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेटली लिख दूंगा, सेम यहाँ पर है। तो जो वैल्यू एग्जैक्टली इतनी है उसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख दिया। देखो जो आपका फॉर्मूला भी है, देखो आपका फॉर्मूला कितना है, आपका फॉर्मूला है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स। तो विच एम्प्लाइज डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। इस डेल्टा एक्स को आप उधर ले जाओ, तो ये फॉर्मूला है जो हम एक्चुअल में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप लिख देना अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया कि डी एक्स और डेल्टा एक्स क्या है, सेम है। डी एक्स और डेल्टा एक्स क्या सेम है, तो अगर ये सेम है, देखो
अगर ये सेम है तो कट हो गए, तो डेल्टा वाई इज इक्वल डी वाई अप्रॉक्सीमेटली। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला हमारा यहाँ से डिराइव होता है कि इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। ठीक है, अब देखो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया कि एक्चुअल में होता क्या। ज्योमेट्रिकली से करने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपने फॉर्मूला कर लिया कि इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, आपने मान लिया। देखो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला कि इसको हम छोटा करेंगे, अगर लैम्डा एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो इसके इक्वल आ जाएगी। अब वो आपने मान लिया, मैंने कहा आपने मान लिया, बट उसके पीछे की जो कहानी है मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है कि ये एक स्लोप है। यहाँ पर हमें एक स्लोप मिलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर मैं P से लेके इस पॉइंट तक जाऊँ Q तक, तो मुझे इस कर्व की स्लोप मिल जाएगी कि कितनी स्लोप है। ठीक है, बट अगर उसको मैं डेल्टा एक्स को मतलब कि बहुत छोटा कर दूं तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। तो ये हमें क्या देगा, डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव हमें क्या देता है, यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मतलब P पर मैंने डेरिवेटिव करने की कोशिश की है, मतलब स्लोप निकालने की कोशिश की है। तो मतलब जो वैल्यू हमें डेल्टा वाई से मिल रही थी वो मैंने डी वाई अप्रॉक्सीमेटली उसको लिख लिया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ये जस्ट समझाने का पर्पस यही था। अब जल्दी से एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हम क्वेश्चंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत थ्रेटिकल टॉपिक है, और फिर मैं आपको लास्ट में एक मैपिंग दूंगा। अब देखो ये एग्जाम्पल है जस्ट कि हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है रूट मतलब कि 10 की, मतलब रूट 10 की। अब देखो ये एग्जाम्पल करनी जरूरी थी क्योंकि टॉपिक बहुत मतलब कि थ्रेटिकल है, और क्वेश्चंस में कैसे यूज़ होने वाला सब कुछ तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक फंक्शन लिखना है। ये कैसा है, रूट में है ना, तो आपने लिखना है लेट वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो आपने इस तरह से एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड, हमेशा परफेक्ट एक्स फाइंड करना है। परफेक्ट एक्स से मेरा मतलब क्या है, जैसे कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्यूब हो, परफेक्ट 4 पावर हो, परफेक्ट 5 पावर हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है। सेम 32 ये परफेक्ट 2 की पावर 5 है। ठीक है, तो इस तरह से मैं परफेक्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अपने परफेक्ट वैल्यू जो है वो ढूंढनी है। तो अब सेम वे से इसके, सॉरी यहाँ पर मैं भूल गया, नियरेस्ट परफेक्ट ढूंढना है जो सबसे पास हो। ठीक है, तो आपको पता है लेट, यहाँ पर लिख दो नियरेस्ट परफेक्ट x इज इक्वल टू 9, क्योंकि अंडर रूट 9 कितना होता है 3, उसकी वैल्यू मुझे एग्जैक्टली पता है। तो मैंने परफेक्ट 9 ढूंढ लिया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 10 रूट 10 कैलकुलेट करना है। नाउ डेल्टा x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x प्लस डेल्टा x कितना आएगा, 9 प्लस 1 10। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने x में चेंज कर दिया 9 प्लस 1 10, मैंने x में चेंज कर दिया। अब मुझे अप्रॉक्सीमेट चेंज देखना है कि कितना चेंज आएगा y की वैल्यू में। तो ये हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। देखो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने ये ढूंढ लिया, मुझे ये कैलकुलेट करना है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ध्यान से देखना। अब डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव तो बहुत इजी है। तो लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ये ना देखो इतना इजी टॉपिक है, एक बार मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, आप खुद ब खुद सारे कर लोगे। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x की पावर 1/2 का। तो विच एम्प्लाइज dy/dx, 1/2 पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी मतलब -1/2, डेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 x की पावर 1/2, ये -1/2 है ना, नीचे जाके 1/2 बन गई। अब देखो आपको पता है नाउ dy/dx, अब x की वैल्यू कितनी है 9। ठीक है, 1/2 इंटू 9 की पावर 1/2, और आपको पता है dy/dx फिर कितना आ जाएगा
1/√9 कितना होगा 3, तो कितना आ गया 6। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर लो, तो ये आएगा 0.16 अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आपको पता आपका फॉर्मूला कौन सा है। देखो हमारा फॉर्मूला कौन सा है लास्ट में, डेल्टा वाई, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है dy/dx की 0.16 इंटू डेल्टा एक्स कितना है 1, तो कितनी आ गई 0.16। अब ये क्या आया, यहाँ पर लिखना अप्रॉक्सीमेटली, ये क्या है चेंज इन वाई, ये क्या है चेंज इन वाई, अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। हमें कैलकुलेट क्या करना है नाउ, वाई प्लस डेल्टा वाई, हमें कैलकुलेट क्या करना है एग्जैक्टली या अप्रॉक्सीमेटली वाई, अप्रॉक्सीमेटली वाई को हमें कैलकुलेट करना है। ये क्या है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। ठीक है, ये कितना चेंज होगा, वाई हमारा कितना है, देखो वाई कितना कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, वी नो, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में। ठीक है, आपको पता है वाई इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स कितना है √9 मतलब 3। ये वैसे पहले लिख लिया करो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये कितना है 3, तो 3 प्लस 0.16, तो इसका आंसर कितना आ गया 3.16। तो y प्लस डेल्टा वाई मतलब √10 कितना आ गया 3.16 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारा जो है ये प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर भी कैलकुलेट करके देखोगे तो बहुत हम अपने आंसर के पास हैं। ठीक है, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले हम फंक्शन को लिखेंगे, फिर हम नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर मतलब कि परफेक्ट एक्स को फाइंड करेंगे, उसके बाद डेल्टा एक्स की वैल्यू आएगी, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे, उससे dy/dx की वैल्यू आएगी। तो वहाँ से मेरे पास ये क्या है, देखो ये क्या है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई, ये बेसिकली क्या है अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। और अगर मुझे मतलब कि वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मुझे वाई उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आया 3.16। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आपके लिए नया है, इसको एक बार दो बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। हर क्वेश्चन में हम सेम प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे। अब लास्ट में हमारी है मैपिंग। अब देखो ये हमारी मैपिंग और वे है, एक थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको हर वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ, हर टॉपिक में देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस एक्सरसाइज में। देखो क्या है, राइट दी फंक्शन, जो हम सबसे पहले फंक्शन को लिखते हैं कि हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है। मतलब अगर √10 है जैसे, तो मैंने इसको क्या लिखा था √x। अगर यहाँ पर होता 28 की पावर 1/3 तो मैं लिखता x की पावर 1/3। तो हम अपना फंक्शन ऐसे लिखेंगे। बाद में नियरेस्ट परफेक्ट x ढूंढना है, वो मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट 4 पावर, परफेक्ट 5 पावर हमें ढूंढनी है। उसके बाद राइट दी वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब फाइंड वैल्यू ऑफ y एट परफेक्ट x, y की वैल्यू को भी ढूंढना है, dy/dx की वैल्यू को भी ढूंढना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके इस फंक्शन को मतलब कि परफेक्ट x पर हमें वैल्यू को ढूंढना है। अब उसके बाद कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा y, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया, और y प्लस डेल्टा वाई इज़ योर अप्रॉक्सीमेट या योर आंसर, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखो सबसे पहले मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन बताया। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि एग्जैक्टली वैल्यू नहीं होती, वो उसके पास वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, मतलब उसको मैंने स्लोप से जोड़ा। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई हमें क्या देता है स्लोप। अब यहाँ से मैंने इसको डेरिवेटिव से जोड़ लिया। अब डेरिवेटिव से जुड़ गया मतलब हमारा ये फॉर्मूला तो मतलब कि डिराइव हो चुका था कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमारा डिराइव हो चुका था। बट इसको और अच्छे समझने के लिए मैंने इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझाने की कोशिश की है कि कोई भी कर्व अगर डेल्टा एक्स में जब एक्स में कोई चेंज होता है तो वाई में भी कुछ चेंज होता है, तो हमें क्या मिलती है स्लोप मिलती है। अगर हम डेल्टा एक्स को इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें कि वो एक पॉइंट रह जाए, तो वो हमें क्या देता है यूनिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब dy/dx, मतलब डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो इस तरह से मैंने आप दोनों को जोड़ा, मतलब डेल्टा वाई क्या है एग्जैक्ट चेंज, डी वाई क्या है अप्रॉक्सीमेट चेंज, और इसको हम इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो मिल जाती है। तो इस तरह से
मतलब कि हमारा जो सारा प्रोसीजर रहने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज की हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको नहीं भी है तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप मुझे कहीं पर भी किसी भी सोशल मेरे अकाउंट पर आप मुझे आके मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।